गुज़श्ता साल तलाक सलासा को काबिल जुर्म बनाने से मुताल्लिक कानून की मंजूरी के बाद शहर हैदराबाद में पहला केस दर्ज हुआ है। पुलिस एलबी नगर के मुताबिक ओमकार नगर की 24 साल हसीना बेगम की शादी सितंबर 2017 में महबूब नगर के अब्दुल समी से हुई थी। उन्हें एक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। हैदराबाद में मरीजों की दवाखानों को मुंतकली के लिए मजलिस चैरिटी एजुकेशनल रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से 2 मुफ्त एम्बुलेंस फराम की गई हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सदर नवीसी ने आज दारुसलाम में इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इन एम्बुलेंस में जो 6,40,000 रुपए की मालियत से खरीदे गए हैं पीपीई किट्स, मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर भी रहेंगे, जिसके लिए अलग से 1,60,000 रुपए के मसारिफ आयद हुए। इस तरह इनकी जुमला मालियत 8 लाख रुपए होती है। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद रात दिन कभी भी इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें फोन नंबर 9550705278 और 9246103913 पर राब्ता करना होगा। कोविड-19 की वबा के आम होने के बाद से मजलिस चैरिटी एजुकेशनल रिलीफ ट्रस्ट आवाम की खिदमत के लिए सरगर्म हो चुका है। 19.5 लाख रुपए मालियत के सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स तमाम इबादत गाहों को अतिये के तौर पर दिए गए। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के अलावा पुलिस के अमले में भी पीपीई किट्स, मास्क और ग्लोव्स तकसीम किए गए। 2 एम्बुलेंसेस का इंतज़ाम किया गया है जो इंशाअल्लाह ताला 2 महीने तक शहर हैदराबाद में उन तमाम पेशेंट्स को जिनको एम्बुलेंस की ज़रूरत है बिला मुआवजा उनके घर तक पहुंचेंगे और उनके जो अस्पताल है वहां तक पहुंचा देंगे। और ये 24 घंटे ये एम्बुलेंस काम करेगी और इस सिलसिले में जो मजलिस को इसमें ख़र्चा आ रहा है करीब एम्बुलेंस के 6,40,000 और 1,60,000 इसमें इसका पीपी किट्स और मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर्स तकरीबन 8 लाख रुपये का अखराजात इन 2 एम्बुलेंसेस के लिए आ रहा है 2 महीने के लिए। और ये पूरे 2 महीने के लिए इंशाअल्लाह ताला इसका नंबर भी दिया जाएगा। हलीम साहब इसकी ज़िम्मेदार रहेंगे और आपके घर तक पहुंचेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस एम्बुलेंस सर्विस से इस्तेफादा हासिल करिए और फ़ोन करिए और आप जिस अस्पताल को जाना चाहते हैं वहाँ तक ये एम्बुलेंस आपको ले जाकर उस अस्पताल में पहुँचाएगी। और साथ ही साथ ये बात ज़रूरी मैं बताना समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस चैरिटेबल एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट की तरफ से पिछले महीने 19,60,000 के सैनिटाइजर्स मुख्तलिफ मजहबी मकामात इबादत गाहों को दिए गए। उससे पहले अप्रैल के महीने में 15 लाख की लागत के 2,818 आशा वर्कर्स में शहर हैदराबाद के और आंगनवाड़ी वर्कर्स में पीपीई किट और सैनिटाइजर्स दिए गए हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इससे इस्तेफादा हासिल करिए इन एम्बुलेंसेस से। हमारा मकसद एक ही है कि आवाम की जान को बचाया जाए और आपको सही वक्त पर आप अस्पताल को पहुंच सके, यही ये चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शहर के उलमा इकराम ने सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद के निज़ाम पर रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उन्हें इसी मुकाम पर इन मसाजिद की दोबारा तामीर से कम कोई बात कबूल नहीं है। मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन, मौलाना हुसैनुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुगनी मुज़ाहिरी, मौलाना अब्दुल रहीम खुर्रम जामई, मौलाना मोहम्मद रिशादुद्दीन और मौलाना तजम्मुल हुसैन कासमी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इन दोनों मसाजिद पर पूरी मिल्लत गमज़दा और शर्मसार है। उन्होंने कहा कि मुसलमान इस पर खामोश नहीं बैठ सकते। उन्होंने बताया कि मुस्लिम उलमा मसाजिद की तामीर तक चीफ मिनिस्टर से ना कोई मुलाकात करेंगे और ना कोई बातचीत करेंगे। इन उलमा ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह आइंदा आने वाले ईद उल अज़हा के सिलसिले में नमाज और कुर्बानी की अदायगी के लिए माकूल इंतजाम करें। कि जहाँ मसाजिद थे वहाँ मसाजिद हम फिर तैयार करेंगे। तो ये तय है कि हम भी उनके साथ। अगर ये मसाजिद का वो जिक्र नहीं करते हैं तो फिर हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। बाद लोगों के जहनों में बात ये है कि मैं सियासी हूँ। मैं सियासी नहीं हूँ, मगर आज मजबूरन हमारे को इसमें अपनी बात को कहने के लिए आपके सामने आना पड़ रहा है। और याद रखिए, मसाजिद के मामले में हर कोई अल्लाह के फज़ल और करम से सब हम एक है।
कोई ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के लिए हमारे अंदर कोई नफरती है या कोई और हमारे दिल में खराश है, बल्कि आप हाल हाल में अखबारात में पढ़े होंगे मजलिस अमल का भी फैसला आया। मजलिस अमल ने भी यह फैसला किया और फिर पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम मेंबरों ने भी हमारे सीएम साहब को तवज्जो दिलाई कि वही मुकाम पर मस्जिद तामीर करें। और हम आज भी यह आप हजरात के ज़रिए उन तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि वो अपनी पॉलिसियों को बदले और मसाजिद, पहले तो 2 मसाजिद के सेक्रेटरिएट का अहम मसला है, फिर दूसरा ये है कि अंबरपेट की मस्जिद को भी उन्होंने वादे किया हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, मगर वो आज तक मामला सब जहाँ का वहाँ है। हम इस पे होम मिनिस्टर साहब को भी और सीएम साहब को भी तवज्जो दिलाते हैं और ये साफ ऐलान कर देते हैं कि अगर आप ये पॉलिसी को अपने लेके चलेंगे जो नरसिम्हा राव की पॉलिसी है, कोई भी मुसलमान फिर आइंदा आपको गौर करेगा कि कुर्सी पे बिठाना चाहिए या नहीं। इसलिए मैं तमाम मुसलमाना ने हैदराबाद की तरफ से सीएम साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो दोनों मसाजिद जहां थी वो वहीं उसको तामीर करें, और अगर वो जैसे बार बार कहा जा रहा है कि वो गिर गई है तो कितनी गिरी है हमको ले जाके मुआयना करा दी। अगर पूरी गिरा दी है तो तामीर कर दे, अगर कुछ बिल्डिंगा गिरने की वजह से गिरी है तो वो हमको एक नज़र बता दे। क्या इत्तेफाक है मौलाना आप लोग? यानी अभी अभी मौलाना की आपने ज़बानी सुना कि पूरे तरीके से उन्होंने उसको मेट दिया है और अपना एक शाही महल उन्होंने बनाना चाहते हैं। अब वो बने तक कहाँ रहेंगे वल्लाहु आलम बिस्सवाब, मगर हमारा जो पैगाम है आप तक पहुँचाना ज़रूरी था, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। मजीद जो सवालात है हजरत। पुराने शहर में 2 रोज़ा बोनार फेस्टिवल का आज से आगाज होगा, लेकिन वो रिवायती जोशो खरोश नहीं देखा गया। अलियाबाद में वाक़ कन्ना मादन्ना महाकाली मंदिर में सिर्फ महदूद तादाद में लोगों ने पूजा और मजहबी रसूमात अंजाम दिए, जबकि पूरा इलाका कर्फ्यू का मंजर पेश कर रहा था। वरना यहाँ हर साल मंदिर में दाखिले के लिए सैकड़ों अफराद कतार में देखे जाते थे। कोविड-19 के चलते पुलिस ने मजहबी रसूमात और बोनार फेस्टिवल को हस्ब साबिक मनाने की इजाजत नहीं दी। मंदिर कमेटी के सदरनशीन मधुसूदन रेड्डी ने बताया कि पुराने शहर में वाक़े 25 महाकाली मनादिर के जुलूस निकाले जाते थे, लेकिन कल ये जुलूस नहीं निकलेगा। सरपरस्त कन्ना मादन्ना मंदिर जी निरंजन ने बताया कि कोरोना वायरस की वबा के सबब मंदिर को आवाम के लिए बंद रखा गया था। जुलूस के लिए हर साल हाथी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पुलिस ने अब तक इसकी इजाजत नहीं दी। चुनाचे कल जुलूस निकले जाने का कोई इम्कान नहीं है। बोनार फेस्टिवल के बाद अब सितंबर में होने वाले गणेश फेस्टिवल और गणेश विसर्जन जुलूस और फिर यौम आशूरा के मौके पर भी निकाले जाने वाले तारीखी बीबी कलम को इजाज़त मिलने का कोई इम्कान नजर नहीं आता। वेस्ट जोन पुलिस ने आसिफ नगर में समीर हॉस्पिटल के नाम पर मरीजों को लूटने और उनकी जिंदगियों से खेलने वाले 2 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार करके उनका पूरा भांडा फोड़ दिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स पी राधाकिशन राव के मुताबिक मेहदीपट्टनम का रहने वाला 35 साल मोहम्मद शुएब सुभानी और 42 साल मोहम्मद अब्दुल मुजीब, जो अलर ततीब समीर हॉस्पिटल के सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से हॉस्पिटल चला रहे थे, उनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था। हालांकि हकीकत यह है कि शुएब सुभानी बीकॉम साल दुवम में ही तरक तालीम कर चुका था, जबकि अब्दुल मुजीब ने मैट्रिक तक की तालीम हासिल की थी। इन दोनों ने 2017 में समीर हॉस्पिटल के नाम से दवाखाना खोला था। यह मामला उस वक्त मंजराम पर आया जब पुलिस ने 2 दिन कबल समीर हॉस्पिटल के अब्दुल मुजीब को कोविड-19 के इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ की। फिर क्या था, एक के बाद दीगर सारी बातें मंजराम पर आ गई। पता नहीं गुज़श्ता 3 साल के दौरान इन दोनों खुदसाता डॉक्टरों ने इलाज मुआलजे के नाम पर लोगों को कितना लूटा होगा और कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा। इंस्पेक्टर जी मल्लू रवि और उनकी टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। चिलकुल बालाजी मंदिर में आज तांबेल दाखिल होगा, जिसे कोविड-19 के चलते फैली हुई बला के खात्मे के लिए नेक शुगुन बताया जा रहा है। मंदिर के सदर पुजारी
CS रंगाराजन ने बताया कि मंदिर में इस तांबेल की दस्तयाबी से लोग शजदर रह गए। कुवैत के अमीर शेख असबा अहमद की हालत, जो कुवैत के मकामी दवाखाने में शरीक हैं, अब बेहतर बताई जाती है। सीनियर डॉक्टर्स 91 साल अमीर की हालत पर मुतसिल नजर रखे हुए हैं। उनके भाई और वलीअहद 83 साल शेख नौफ अहमद अलसबा ने आरजी तौर पर तमाम जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। संगारेड्डी के अमीनपुरे में एक ही खानदान के 12 अरकान में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। म्युनिसिपल कमिश्नर सुजाता ने बताया कि आरटीसी कॉलोनी में रहने वाले इस खानदान को गुज़िश्ता 4 दिन से खांसी और हलक में खराश की शिकायत थी। उन्होंने मदीना गोड़े में खानगी तौर पर कोरोना टेस्ट करवाया था। उन्होंने बताया कि पूरी कॉलोनी को सैनिटाइज किया गया है और मुतासरीन को मजीद इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। संगारेड्डी में कल एक ही दिन में कोविड-19 के 86 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पूरे जिले में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। तेलंगाना हुकूमत घरों में आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना वायरस के मरीजों के लिए एक ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिसके जरिए उनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी। हर डॉक्टर 50 मरीजों पर नजर रखेगा और इस काम के लिए रिटायर्ड डॉक्टरों की भी खिदमत हासिल की जाएंगी। गुर्दे का इंतजाम करने का वादा करते हुए एक मरीज से 34 लाख रुपए हड़प करने वाले को पुलिस बंजाराइल ने बेलाकर गिरफ्तार कर लिया, जो कि एक साथ से मफरूर था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने बताया कि 25 साल मुलजिम श्रीनिवास की एक खानगी दवाखाने में एक खानदान से मुलाकात हुई थी, जो अपने एक फर्द के लिए गुर्दा तलाश कर रहा था। श्रीनिवास का श्रीलंका में तुर्की से ताल्लुक रखने वाले गुर्दे का हत्या देने वालों के गुरों से राब्ता था। चुनाचे वो गुर्दे के हुसूल के लिए श्रीलंका गया, जहां वो पकड़ा गया और 1.5 साल तक जेल में था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सेक्रेटरीट की नई इमारत की डिजाइन और उसके आर्किटेक्चर पर महकमे तामीरात के अहदेदारों के साथ पीर और मंगल को तफसीली तौर पर तबादला ख्याल करेंगे। इस बातचीत में आपाशी प्रोजेक्टों पर भी तबादला ख्याल होगा। चीफ मिनिस्टर ने इंजीनियरों और माहिरीन तामीर से कहा कि वो ब्लू प्रिंट के साथ इजलास में मौजूद रहें। इजलास में तवक्को है कि वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स वी प्रशांत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, तमिलनाडु के आर्किटेक्ट आस्कर और पोनी भी शरीक होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव की 7 साला यौम पैदाइश तकारीब की तैयारी कमेटी का इजलास 24 जुलाई को होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, P चिदम्बरम और जयराम रमेश जूम के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी और दूसरे कायदीन भी इस बातचीत में हिस्सा लेंगे और प्रोग्राम को खतियत देंगे। साहब के 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस इस पूरी साल तेलंगाना PCC ग्रैंड वे में कंडक्ट करने वाले हैं। हम इस विषय में 24th को प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं और 24th के प्रोग्राम में ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी और ऑनरेबल फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जी और ऑनरेबल फॉर्मर मिनिस्टर जयराम रमेश बात करेंगे। और इस मैसेज के लिए और इस प्रोग्राम के लिए सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी उनके मैसेज भेजने वाले हैं। हम इस पूरी साल PV नरसिम्हा राव बर्थ सेंचुरी सेलिब्रेशंस एक ग्रैंड वे में कंडक्ट करने वाले हैं। थैंक यू। शेखुल मशाइख सैयद शाह वहीदुल असर आरिफ अलरहमा की 62वीं सालाना उर्स तकारीब का आज से आगाज हो गया। आते मूसा खादरी पुरानेपुर में अंजाम दी जाने वाली तकारीब में काफी तादाद में उनके मुरीदीन और मुतकदीन शरीक हो रहे हैं। खानगी दवाखानों की तरफ से मरीजों के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक की शिकायतें आए दिन आम होती रही हैं, लेकिन खानगी दवाखाने के इंतजामिया की तरफ से कोविड-19 की ड्यूटी के लिए नर्सों को मजबूर करने का वाकया मेहदीपट्टनम के ओलिव हॉस्पिटल से सामने आया है। बताया जाता है कि तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाली इन नर्सों को बंधक भी बनाया गया है, उनसे डबल शिफ्ट में काम करवाया जा रहा है। इंतजामिया उनकी बात न सुनने वाले नर्सों की तनख्वाहें रोक देने की धमकियां भी दे रहा है। Because of nurse anything now fever anything means now she what told you know was sir take Tolo tablet come for duty no problem like that all supervisor told how I will go with health is not well how I will go for duty. They are compelling us for coming duty. Why they are compelling? That is only problem sir. Now this corona situation all over the world people they are speaking nurses are gay, nurses are God, nurses are angel like that. Sorry. No need for that kind of words for us sir. Just we need our proper self-respect sir. We need our proper salary and we need our experience certificate. We have full hope on Telangana government. Please help to needful us sir. Here nobody give
little bit self-respect also nobody given. Why that much partiality here going, sir? In Olive Hospital, that much partiality going. This only we will asking to NS ma'am. They are now they are withholding our salary. This Without reason withholding my salaries. They Our are salary, all our sir. salaries. why sir? We are doing work. We Hardly having some he are needs. doing Sir. work, but he are scolding all salaries. We are only given wantonly name to COVID, va? Because of that purpose only they are now holding our salary also. Now my parents only send money for every medical problem. This is good, sir. We are working here. हैदराबाद के बशमूल कई शहरों में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद कई खानदान हद से ज्यादा एहतियात बरतने लगे और इस मर्ज को फैलने से रोकने के लिए अपनी अपनी कॉलोनियों में अजनबियों को आने से मना कर रहे। कई कॉलोनियों में पोस्टर आवेदन किए गए हैं जहां कहा गया है कि खुदा के वास्ते आप यहां मत आइए, हमारे दरवाजे मेहमानों के लिए बंद हैं। कई कॉलोनियों में लोग अपनी खुदी से सैनिटाइजेशन का काम अंजाम दे रहे हैं और वहां रहने वालों से कहा जा रहा है कि वो बड़े इज्तिमात, मजहबी जलसे और तकारीब से गुरेज करें। समाजी फासला भी बरकरार रखा जाए। अपार्टमेंट में रहने वाले अपने अपने एलिवेटर्स पे नोटिस बोर्ड लगा दिए हैं कि वो एलिवेटर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न भरे। ज़ईफुल उम्र अफराद और बच्चों को घरों पर ही रहने का मशवरा दिया जा रहा है। हत्ता कि गेटेड कम्युनिटी में डिलीवरी करने वालों की दाखिले से पहले स्क्रीनिंग की जा रही है। गुज़श्ता साल तलाक सलासा को काबिल जुर्म बनाने से मुताल्लिक कानून की मंजूरी के बाद शहर हैदराबाद में पहला केस दर्ज हुआ है। पुलिस एलबी नगर के मुताबिक ओमकार नगर की 24 साल हसीना बेगम की शादी सितंबर 2017 में महबूबनगर के अब्दुल समी से हुई थी। उन्हें एक लड़का भी है। शादी के बाद से शौहर अब्दुल समी और उसके ससुराल वाले मजीद जहेज के लिए हिरासा करते रहे और मारपीट भी की। शिकायत के मुताबिक शौहर हसीना बेगम को आए दिन तलाक की धमकी देता था और मिलाकर 25 मई को उसने फोन पर 3 तलाक दे दी। 13 जुलाई को हसीना बेगम की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। एक ही दिन में 3,963 केसेस रिपोर्ट होने के बाद आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की तादाद 44,609 हो गई है, जबकि कल हफ्ते को 52 नई अमवात दर्ज की गई हैं। महकमे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 23,872 अफराद के टेस्ट किए गए और उनमें से 3,963 अफराद में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। जिले मशरकी गोदावरी में सबसे ज्यादा 944 केसेस सामने आए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सैलाब से मुतासरा रियासत आसाम की, जहां अब तक 81 अफराद हलाक हो गए हैं, हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया है। फोन पर चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल से बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब की सूरत हाल के साथ साथ कोविड-19 की सूरत हाल और भागजान में ऑयल इंडिया के कुएं में लगी आग को बुझाने के इक़दाम से मुतालिक तफसीलात हासिल की। इसी दौरान हुकूमत के ज़राए ने बताया कि सैलाब और मट्टी के तोदे गिरने से अब तक 107 अफराद हलाक हुए हैं। इनमें से 81 अमवात सैलाब की वजह से हुई हैं। रियासत के 26 अजला के 27 लाख अफराद को महफूज मकामात को मुंतकिल कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि भागजन में ऑयल इंडिया के कुएं में जो आग लगी वो 54 दिन से जारी है और उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह है कि इस कुएं में 21 मई को आग भड़क उठी थी। राजस्थान के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट ने आवाम से अपील की कि वो बिहार और आसाम के सैलाब से मुतासर अफराद की मदद करें। उन्होंने कहा कि वो इन दोनों रियासतों के मुतासरीन के लिए दुआ गो हैं। मुल्क के सारे आवाम का फरीजा है कि वो अपने हमवतनों की मदद के लिए आगे आएं और बढ़ चढ़ कर मदद करें। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 38,902 केसेस का इजाफा हुआ है। इस तरह अब तक ऐसे मरीजों की तादाद 10,77,000 हो गई है। 543 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद भी अब 26,816 तक जा पहुंची है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 6,77,422 अफराद इस मर्ज से सेहतियाब हो गए हैं। यह मुसलसिल चौथा दिन था कि मुल्क में कोरोना वायरस के 30,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। नई अमवात जो हुई हैं उनमें 144 का ताल्लुक महाराष्ट्र से है, 93 कर्नाटक में हुई हैं, 88 तमिलनाडु में, 52 आंध्र प्रदेश में, 57 मगरबी बंगाल में और दिल्ली में 24 अमवात हुई हैं। इसी दौरान वजारत सेहत के अहदेदार ने बताया कि मुल्क में कोविड-19 से मरने वालों का फीसद देखा जाए तो सिर्फ 2.5 है, जबकि 5 रियासतें और मरकजी ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके ऐसे हैं जहां एक भी शख्स फौत नहीं हुआ। दुनिया भर में कोविड-19 का कहर जारी है और इसमें मुसलसिल इजाफा हो रहा है। अमेरिकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अब तक 1,42,00,000 अफराद इस वबाई मर्ज से मुतासिर हुए हैं, जबकि 6,01,213 अफराद
अपनी जिंदगियां खो चुके हैं। अमेरिका बदस्तूर नंबर 1 है, जहां मरीजों की तादाद 37,07,000 और मरने वालों की तादाद 1,40,105 बताई जाती है। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने बीजेपी पर एक और जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात झूठसाजी को एक बाकायदा तौर पर इदारा बना चुकी है और हिंदुस्तान को उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड-19 के केसेस पर काबू पाने में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हुकूमत टेस्टिंग को महदूद कर दी है और अमवात की सही इत्तलात नहीं दे रही है। चीन की दरानंदाजी की रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया को भी अब डराया धमकाया जा रहा है। हुकूमत सऊदी अरब ने आज से बगैर इजाजत के मक्के मुअज़्ज़मा में दाखिल होने वालों पर पाबंदी लगा दी है। मकामी मीडिया के मुताबिक आने वाले हज सीजन में कोविड-19 के वायरस को फैलने से रोकने के लिए ये इकदाम किया गया है। वाज़ेह रहे कि आइंदा होने वाले हज के लिए सिर्फ मुकामी और वो भी महदूद लोगों को ही हज की इजाजत दी गई है। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप